ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट है। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू मेजर एंड गेज ऑल दैट, इसको कैसे करना है, ये आज तो ये बात करना चाहते हैं कि हाँ 7% जिसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसके अंदर आपके कम से कम 4-5 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हुई हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, वफाकी सेक्रेटरी 19 है, मशरकी पाकिस्तान का एक भी नहीं है, अच्छा। 0। ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो मैं आपको बताता हूं कि वो जो शान शौकत होती है ना कि यूएस का प्रेसिडेंट आया, वो उसका 70-80% कम हो गया है। मैं और बात कर रहा हूँ। मैं ये बात भी नहीं कर रहा कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन डाकू है, कौन चोर है, कौन लुटेरा है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताएं कि लॉक स्टॉक एंड बैरल अदालतें, पेशियां, कि अमेरिका हमारे साथ ऐसे करेगा, अमेरिकन हमें जो है वो जिसे कहेंगे ना, इस तरह करेंगे हमारे साथ। तो ये एक रियलिटी है। अब इसमें आप आ जाएं अगर फॉर एग्जांपल इस सेंस में कि समिट करेंगे, ये डिक्लेरेशंस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में अगर भारत की बढ़ती हुई धमक देखनी है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त है ये G20 की इमेज, जिसमें मोदी जी बीच में खड़े हुए हैं और सभी देशों ने मिलकर ये भी साबित कर दिया कि अमेरिका के बिना भी G20 हो सकता है। ट्रंप यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने बॉयकॉट किया, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और किसी ने पूछा तक नहीं। और भारत अब लीड कर रहा है और यही सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है कि किस तरह से भारत अब दुनिया के सेंटर में आ चुका है और अमेरिका का बॉयकॉट का भी कोई असर भारत पे या और देशों पे नहीं पड़ रहा है। यानी ट्रम्प की जो पूरी पॉलिसीज़ थी कि वो ब्लैकमेल कर लेंगे पूरी दुनिया को टैरिफ का डर दिखा के, वो पूरी तरह से अब फेल्ड हो गई है। और मोदी जी की जो नीतियाँ थी उसने भारत को बिल्कुल बीच में सेंटर में ला के रख दिया है। अब ये सब पाकिस्तानी मीडिया के लिए डराने वाला तो है ही, क्योंकि इनको तो उम्मीद थी कि ट्रम्प इनके लिए बहुत कुछ कर देगा, ट्रम्प इनके लिए लड़ाई लड़ेगा और इन्हें बहुत सारा फ़ायदा ट्रम्प से मिल जाएगा। लेकिन अब वो सारी की सारी जो चीज़ें थी, जो सारी उम्मीदें थी, वो इनकी टूट चुकी हैं। आसिफ मुनीर भी लगभग इन्हें धोखा दे चुका है और बहुत ही जल्दी धोखा देकर निकल जाएगा और ये देखते रह जाएंगे। यहाँ पे सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यार मामलात जो हैं वो सही नहीं है जिस तरह होने चाहिए। मामलात जो हैं वो सही नहीं है जिस तरह होने चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट है। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू मेजर एंड गेज ऑल दैट, इसको कैसे करना है, ये आज तो ये बात करना चाहते हैं कि हाँ जी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या इस तरह उस तरह, लेकिन इन रियलिटी कैसे ऑपरेट करेंगे? इन रियलिटी कैसे ऑपरेट करेंगे? एक सवाल तो बनता है ना कि ये कैसे ऑपरेट करेंगे रियलिटी में। बहरहाल टाइम विल टेल कि व्हाट इज दी सिचुएशन। वक्त ही बता सकता है कि सिचुएशन क्या है। वक्त ही बता सकता है कि सिचुएशन क्या है और कैसी है। लेकिन ये एक बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेट किस्म का सिचुएशन है कि जहाँ पे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो है वो बड़े पैमाने पे हो रही है और एक बड़ी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। और नोबडी नोज कि कब किधर कैसे क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी पता चल रही है मुझे, और वो ये है कि इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि अमेरिका के बगैर अपना काम करो। अमेरिका हमें वो नहीं करेगा, स्पेस देगा, जो स्पेस हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, वो हमें स्पेस नहीं देगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं।
और दूसरी बात ये भी है ना कि इंडियंस ये भी कहते हैं कि भाई ये हमें तो अ, एक 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 वो चीज़ जो है ना, वो जैसा कहते हैं ना, एक एक इंडियंस ये भी समझते हैं कि यार ये हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि ये दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, कि अमेरिका हमारे साथ ऐसे करेगा। अमेरिकन हमें जो है वो वो जैसे कहेंगे ना, इस तरह करेंगे हमारे साथ। तो ये एक रियलिटी है। अब इसमें आप आ जाएं अगर फॉर एग्जांपल इस सेंस में कि समिट करेंगे, ये डिक्लेरेशंस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और ग्लोबल साउथ है कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट करनी है ये सारे के सारे जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये सारी की सारी मिडिल साइज पावर है, मिडिल पावर जिन्हें आप कहते हैं। और ये एंड दे वांट टू प्ले ऑन दिस डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ देयर्स, वो अपनी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के ऊपर खेलना चाहते हैं। बहरहाल दैट इज द पॉइंट। और वो जिसे कहेंगे ना कि एक ऐसा फ्रेमवर्क ये तैयार करेंगे जिसमें ये मजीद मुल्कों को साथ मिलाएंगे, मजीद मुल्कों को साथ मिलाएंगे। मुझे तो ये नज़र आता है, मुझे तो ये नज़र आता है कि ये मजीद मुल्कों को साथ मिलाएंगे, ये इमर्जेंट कंट्रीज जो हैं। लेकिन दीज इमर्जिंग कंट्रीज दे कीप अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम द ग्रेट पावर्स जो डोमिनेट करती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और ये जो ग्रुप है ये दे आर वोकल ऑन ग्लोबल इश्यूज, ठीक है जी। लेकिन सारे के सारे मार्जिनल प्लेयर्स हैं, और सारे के सारे अमेरिका और जो सोवियत यूनियन है उससे अफेक्ट हुए हुए हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसको भी वो ये देखते हैं कि ये किस तरह क्या चीज़ है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है उसमें भी ये सारी की ये जितनी मिडिल पावर्स हैं इनकी डिफरेंट पोजीशंस थी, और ये ग्लोबल इश्यूज़ के अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो ये डिमांड करता है जी कि जो फ्रेश और प्रिसाइज है एग्जामिनेशन होनी चाहिए मिडिल पावर्स की। और जो मिडिल पावर है ये आप इसको कह लें कि जियोपॉलिटिकली चाइना और अमेरिका के बगैर जो है वो सरवाइव भी करना चाहता है और उनके साथ भी सरवाइव करना चाहता है, और ये दोनों में किसी के साथ रहना भी नहीं चाहते। और इंडिया उनमें से टॉप मोस्ट है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इवन पाकिस्तान भी सिर्फ चाइना पे डिपेंड नहीं करना चाहता और अमेरिका पे नहीं करना चाहता। और ये तमाम मुल्क जो हैं जिसमें ये तीनों हैं, जिसमें मैं पाकिस्तान को भी आई कंसीडर पाकिस्तान एज ए मिडल पावर। पाकिस्तान एक मिडल पावर है। जो लोग ये समझते हैं ना नहीं जी पाकिस्तान मिडल पावर नहीं है या इस तरह, नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल मिडल पावर है। बड़ी पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो इंडिया जो है ना वो हर वो काम करना चाहता है जिससे पाकिस्तान को इंडिया बाहर रखना चाहता है। ब्रिक्स में नहीं है, ब्रिक्स में इतने लोग आ जाएंगे कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मुझे जो नजर आ रहा है ब्रिक्स में इतने लोग आ जाएंगे कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स के मामले में लगातार चुनाव के हारने के मामले में जो टैरिफ उसने लगाए थे, बड़े बड़े उसके बोल बचन कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस पे यू टर्न लेने के ट्रंप यहां पे आता तो मैं आपको बताता हूं कि वो जो शान शौकत होती है ना कि यूएस का प्रेसिडेंट आया, वो उसका 70-80% कम हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के खुद बोए हुए ये बीज हैं दोस्तों, खुद बोए हुए बीज। ये देखिए साहब,
The Group of 20 summit in South Africa ended Sunday with the glaring absence of the United States, the next country to lead the bloc, after the Trump administration boycotted the two-day talk involving leaders of the world's richest and top developing economies. The world's biggest economy boycotted a summit meant to bring the rich and developing nations together over President Donald Trump's claims that South Africa is violently persecuting its Afrikaner white minority. अब ये कौन है दोस्तों? अफ्रीकानर कौन है? अफ्रीकानर वो हैं जो साहब ज्यादातर उसमें से डच डिसेंट के हैं। तो वो लोग वहां पे थे, इन लोगों ने राज करा था, अपार्थाइड एक सिस्टम था, रंग भेद का, गोरे और काले के बीच में फर्क, लेकिन वो बहुत पहले नेल्सन मंडेला के टाइम पे खत्म हो गया था। एंड नेल्सन